भारत में केवल फौज एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कर्तव्यनिष्ठा, डिसिप्लिन और ईमानदारी के लिए और प्रशिक्षण के लिए जाना जाता है। ऐसे में आर्मी चीफ का एक्सटेंशन या आर्मी चीफ का अपॉइंटमेंट एक ऐसा इशू होता है जिसको एक स्टेबल गवर्नमेंट ही डिसीजन लेती है, और यही कारण है कि जब चुनाव चल रहे थे उस समय पुराने आर्मी चीफ को 1 महीने का सांकेतिक एक्सटेंशन दे दिया गया। अब जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उसके मुताबिक या तो किसी आर्मी कमांडर को या तो वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को आर्मी चीफ बनाया जाता है। जहाँ तक लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी का सवाल है, ये एक बेहतरीन आर्मी कमांडर भी रहे हैं और इस समय वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी हैं, लिहाजा इन्हें बना दिया गया आर्मी चीफ। हालांकि उसके कारण कई हैं। पहला कारण तो इनकी सीनियरिटी है, दूसरा कारण ये कि ये नॉर्दर्न कमांड के आर्मी कमांडर रहे हैं। ये वो कमांड है जिसको बाकायदा जिम्मेदारी दी गई है पाकिस्तान और चाइना दोनों के साथ में ऑपरेशंस को चलाने की। तीसरा, ये वो आर्मी कमांडर हैं जो चाइना के साथ LAC के नेगोशिएशंस में कई बार शामिल रहे हैं या उसमें पार्टिसिपेट किया है। अब सवाल उठता है कि आर्मी चीफ बनने के बाद जो प्रायोरिटीज़ हैं वो क्या होंगी? वो होंगी आज की पॉलिसीज़ का कंटिन्यूएशन। अब ये देखिए कि एक ज़माना था कि हिंदुस्तान के अंदर हम डिफेंस के अंदर थोड़ा सा भी सामान एक्सपोर्ट नहीं करते थे, हर चीज़ इंपोर्ट करते थे। आज स्थिति बदल गई है। डिफेंस प्रोडक्शन के ऊपर करीब 1 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। 21,000 करोड़ रुपए के हम अपने हथियार ऑलरेडी फिलीपींस और अदर कोस्टल कंट्रीज को भेज चुके हैं। आज स्थिति ये है कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस या लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर या पिनाका लॉन्चर्स या आकाश मिसाइल, इनको इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, और मज़े की बात तो ये है कि अमेरिका भी तेजस को लेने में इंटरेस्टेड है, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत अब हम न केवल डिफेंस प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं बल्कि अमेरिका हो या रशिया, उनसे जो हम हथियार लेते हैं उन हथियारों का मैन्युफैक्चर हिंदुस्तान में होता है, आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत होता है। उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में 2 डिफेंस कॉरिडोर बनाए गए हैं, और जो हमारी एक सिटिंग डक या बैठी हुई बत्तख की तरह की एक तस्वीर दुनिया में बन गई थी, उसको सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक से काट दिया गया है, और अब हम दुश्मन को उसके घर में घुसकर मारते हैं। ये बात हमारे लीडर्स कई बार कह चुके हैं और इसको दिखा भी चुके हैं। कुल मिला के बात यह है कि एक ज़माने में जब हम ये कहते थे कि बॉर्डर एरियाज़ के अंदर हम सड़कें और पुल इसलिए नहीं बनाएंगे कि अगर चाइना अंदर आ जाएगा तो वो इनका इस्तेमाल करेगा, कितनी डरपोकन स्थिति थी उस समय में। और यही कारण था कि डेप्सोंग हो या डेमचो को इसमें चीन सलामी स्लाइसिंग करता रहा। लेकिन अब डोकलाम हो या गलवान हो या तवांग हो, हर जगह हिंदुस्तान के सिपाही छाती ठोक के खड़े हो गए और चाइना को उस भाषा में जवाब दिया जिसे वो समझता है। हमने चाइना को LAC के ऊपर, उसकी जगह के ऊपर रोका हुआ है। मिरर डिप्लॉयमेंट है। अगर वो अपने एयरफील्ड बना रहा है तो हम भी लेह में अपने एयरफील्ड को मॉडिफाई कर रहे हैं, एक नया एयर स्ट्रिप उसमें बना रहे हैं। अगर उसके लाइट टैंक है, हमारा भी जोरावर लाइट टैंक आने वाला है। ऐसे ही आर्टिलरी हो, इन्फेंट्री हो और एयर क्राफ्ट के अंदर तो हमारे राफेल, और हमको जोग्राफिकल एक एडवांटेज मिला हुआ है कि हमारे जो एयर बेसिस हैं वो लो एल्टीट्यूड पे हैं और चाइना के हाई एल्टीट्यूड पे, यानी ऑक्सीजन कम, यानी पेलोड कम, यानी हवा के अंदर उनकी टिके रहने की क्षमता कम। कुल मिला के बात यह है कि डिफेंस एटमॉस्फेयर में, डिफेंस के वातावरण में 180 डिग्री का चेंज आया है पिछले 10 सालों में, और हमें यकीन है कि उसकी कंटिन्यूटी मेंटेन की जाएगी।